फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम MK1 ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है, किस तरह से हमें टाइमर कनेक्शन करना होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं। आज के स्टूडियो में इस कनेक्शन को हम वायर बाय वायर भी कर आपको दिखाने वाले हैं एंड ड्राइंग के जरिए भी आपको समझाने वाले ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्टर का बेसिक समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं टोटल हमने यहाँ पर 3 कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट किए हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है, टोटल 3 कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक टाइमर कनेक्ट किया है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, किस तरह से टाइमर की वर्किंग रहेगी, किस तरह से कनेक्शन करना होगा, यह भी हम समझेंगे। अभी के लिए यदि हम बेसिक की बात करते हैं, इसका ओवरलोड रिले का सेक्शन होता है, ठीक है, और नीचे की तरफ इसमें कॉन्टेक्टर सेक्शन होता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ इसकी एनवीसी कॉइल है जिसमें हम यदि 440 वोल्ट 2 फेज यदि हम कनेक्ट करते हैं तो एनवीसी कॉइल ऑपरेट होती है और हमारा स्टार्टर इस तरह से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल 500 वोल्ट की यह कॉइल है, तो 2 फेज हमें इसमें कनेक्ट करना होंगे। और यदि हम इसमें बेसिक की बात करें तो ये यहाँ पर हमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है R, Y एंड B फेज। ठीक है, टोटल 3 फेज कनेक्ट करना होते हैं यहाँ पर 3 फेज पावर सप्लाई। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसका ओवरलोड रिले का NO है। ठीक है, अभी हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगाया है, यह है इसका NO पॉइंट है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई इसमें फ्लो नहीं होगी। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा ओवरलोड रिले से तो सप्लाई फ्लो होने लगेगी। तो ये इसका NO पॉइंट होता है, इसे P3 और P4 नाम दिया जाता है। ये इसका NC पॉइंट है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास होती रहेगी, जैसे ही पुश बटन प्रेस किया जाएगा स्टार्ट पुश बटन, सप्लाई यहाँ से कटअप हो जाएगी। ये NO पॉइंट होता है। ठीक है, आपस में NO होता है। जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तब यहाँ से सप्लाई पास होती है, क्योंकि कॉन्टेक्टर में होल्डिंग यहीं से मिलेगी, इसलिए हमने आपको यह बताया है। नॉर्मल कंडीशन में NO रहता है, जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तब यह NC बनेगा। ठीक है, ये इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए ये ऑपरेट कैसे होता है। देखिए इसमें जब झूला ऊपर की तरफ जा रहा है तो साथ में इसका जो व्हाइट प्लंजर है, ठीक है, व्हाइट प्लंजर आपको जो आगे लग रहा है, यह आगे पीछे होता है। तो इसमें कॉन्टेक्ट्स पहले हम समझ लेते हैं। ये है इसका NC पॉइंट होता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जा रही है, जैसे ही प्लंजर मूव करेगा सप्लाई कटअप हो जाएगी। तो यह इसका NC पॉइंट होता है और पीछे की तरफ इसमें NO पॉइंट होता है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई फ्लो नहीं होगी, जैसे ही प्लंजर ऑपरेट होगा सप्लाई फ्लो होने लगेगी। तो ये इसका नीचे की तरफ NO पॉइंट है और ऊपर की तरफ NC पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ड्राइंग में हम एक फेज, हमें क्योंकि 2 फेज कनेक्ट करना है, मेन कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे एक फेज इंटरलॉकिंग करते हुए डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC से स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इंटरलॉकिंग हमें वैसे तो दोनों ही कॉन्टेक्टर में करना है, बट एक फेज हम सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर में करेंगे और डेल्टा कॉन्टेक्टर में फेज डायरेक्ट देंगे। ठीक है, वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। यहां से हमने R फेज कनेक्ट किया। देखिए काफी सिंपल वायरिंग है। R फेज लिया है, R फेज को सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट किया है, एक फेज डायरेक्ट कनेक्ट किया है मेन कॉन्टेक्टर में, यहीं से हमने लूप लिया है। ठीक है, और इसी फेज को ले जाकर डेल्टा कॉन्टेक्टर में जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है उसमें NC में कनेक्ट किया है। ठीक है, ये NC में आ गया है। ठीक है, जब तक डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब तक सप्लाई जाएगी, जैसे डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा सप्लाई कटअप हो जाएगी। तो NC में कनेक्ट किया है और साथ ही साथ डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट किया है। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर में फेज डायरेक्ट आ रहा है। जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी सप्लाई निकलेगी NC से और स्टार कॉन्टेक्टर में जाएगी। द स्टार कॉन्टेक्टर में हमने जो कनेक्ट किया है वो डेल्टा के NC से दिया है, जिस तरह ड्राइंग में देखा था। अब कंट्रोल वायरिंग समझिए। सबसे पहले फेज आएगा P1 पर, P2 से निकलेगा और जाएगा P4 पर। ठीक है, P1 P2 इसमें NC है और P4 NO है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम वायरिंग कर लेते हैं। सेकंड फेज हमने B फेज लिया है। इस फेज को देखिए यहां से कनेक्ट किया
और इस फेज को सबसे पहले दिया है ओवरलोड रिले के एनसी पर P1 पर, ठीक है। P2 इसके साथ एनसी में है, तो यहां से एक कनेक्टर निकलेगा और इसे कनेक्ट कर देना है P4 पर, ठीक है। देखिए कनेक्टर हमने लिया है, इसे P2 से, ठीक है, एनसी के आउटपुट से और P4 पर कनेक्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, P2 से P4 पर एक कनेक्टर लगा देना है। यहां तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया जाएगा तो किस तरह से वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। तो यहां पर P3 पर सप्लाई आएगी, P3 पर आएगी, तो P3 से देखिए यहां से एक कनेक्टर जाएगा और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर के एनो पर, ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट पर, एनो पर, और यहीं से एक जाएगा टाइमर के एनसी से होता हुआ जाएगा, स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। किस तरह से वर्किंग रहेगी यह भी हम समझेंगे, ठीक है। टाइमर के एनसी से होता हुआ जितना टाइम टाइमर में सेट है उतने टाइम तक सप्लाई पास होगी और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड सेट किया तो 5 सेकंड तक सप्लाई जाती रहेगी और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। चलिए वर्किंग समझते हैं। P3 से कनेक्टर लिया है, चलिए कनेक्टर को आपको फुल टाइट करना है, लूजिंग नहीं रखना है, ठीक है। P3 से कनेक्टर लिया और इसे कनेक्ट कर देना है हमें जो स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर के एनो के इनपुट पर। और यहाँ पर टाइमर की हम थोड़ी वर्किंग समझ लेते हैं। टाइमर में देखिए हमने ये एनसी पॉइंट है और ऊपर की तरफ टाइमर की कॉइल दी गई है। कॉइल का जो कनेक्शन रहेगा वह स्टार कॉन्टेक्टर की जो एनवीसी कॉइल है, एनवीसी कॉइल से रहेगा। यह इसके दोनों कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है, कॉमन। और फर्स्ट कॉमन के साथ ये एनसी पॉइंट है, ये एनो पॉइंट है इस कॉमन के साथ, तो हमें एनसी यूज करना है, ठीक है। किस तरह से वर्किंग रहेगी और यहां से हम टाइमर का टाइम कम या ज्यादा कर सकते हैं। काफी सिंपल टाइमर है ये। तो स्टार के जो एनो के इनपुट पर अभी हमारे पास फेज आया है उसे हमें टाइमर के एनसी पर कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहां तक कंटिन्यू अभी सप्लाई आ रही है। अभी एनो के इनपुट पे जस्ट हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यहीं से टाइमर के एनसी में सप्लाई आ जाएगी। कहने का सीधा सा मतलब है टाइमर के एनसी में सप्लाई आ रही है। अभी क्या होगा, यहां तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। हमने टाइमर में यदि 5 सेकंड सेट किया है तो 5 सेकंड तक कॉमन से सप्लाई यह निकलेगी, एनसी से सप्लाई निकलेगी 5 सेकंड तक, और इससे स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो टाइमर के एनसी से हम स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट कर देते हैं। वायर हमें स्टार कॉन्टेक्टर के एनवीसी कॉइल में लगा देना है। टाइमर में जितना टाइम सेट है उतने टाइम तक सप्लाई एनवीसी कॉइल में आएगी और टाइमर भी ऑपरेट रहेगा, ठीक है। अब रही बात टाइमर को ऑपरेट करने की, तो टाइमर को ऑपरेट करने के लिए स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही 2 वायर निकाल कर दिए जाते हैं जिनके जरिए टाइमर को ऑपरेट किया जाता है। सिंपल कॉइल के जरिए यह हमारा टाइमर ऑपरेट नहीं होगा। स्पेशल कॉइल होती है जिसमें से 2 वायर टाइमर के लिए ऑलरेडी दिए जाते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है स्टार कॉन्टेक्टर में जब तक सप्लाई जाती रहेगी कॉइल में, टाइमर में भी तब तक ही सप्लाई जाती रहेगी, क्योंकि स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही 2 वायर आएगा जो टाइमर को ऑपरेट करेगी। तो स्टार कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट होगा तो साथ में टाइमर की कॉइल में भी सप्लाई जाएगी। अब किस तरह से वर्किंग रहेगी, तो जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर का जो एनो है इनपुट पर सप्लाई आएगी, यहीं से टाइमर के एनसी से होता हुआ, ठीक है, जितना टाइम टाइमर में सेट है उतने टाइम तक ये सप्लाई पास होगी और यह जाएगी स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में और टाइमर में। तो टाइमर भी ऑपरेट होगा प्लस स्टार कॉन्टेक्टर का टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हमने 5 सेकंड सेट किया तो 5 सेकंड तक स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। उसके बाद देखिए साथ ही साथ टाइमर की कॉइल भी ऑपरेट होगी, तो इतना टाइमर भी ऑपरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, टाइमर ऑपरेट हो चुका है, स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है, तो स्टार के एनो से सप्लाई पास होगी, ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर के एनो से सप्लाई पास होगी और यह ऑपरेट करेगी मेन कॉन्टेक्टर को, और मेन कॉन्टेक्टर के एनो से ही हमें होल्डिंग कनेक्ट कर देना है। चलिए किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। तो स्टार कॉन्टेक्टर यदि ऑपरेट हुआ तो यहां से सप्लाई निकलेगी इसके एनो से, ठीक है, एनो की सप्लाई जो आई थी कॉमन से आएगी,
कॉमन में हमने देखिए दोनों ही कॉमन को यहाँ पर लूप कर रखा है, तो यहाँ पर सप्लाई आएगी और यहाँ से हमें ऑपरेट कर देना है मेन कॉन्टेक्टर को। ठीक है, जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो NO की सप्लाई यहाँ कॉमन पर आएगी और कॉमन से ही हमें एक कनेक्टर ले लेना है और इससे मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। ठीक है, फिर से एक बार NO जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा सप्लाई यहाँ पर आएगी और यहीं से एक कनेक्टर लेकर हमें मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो कॉइल में हमें एक वायर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, बट हमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना है, तो आप चाहे तो पहले इसे कॉइल में कनेक्ट कर दीजिए, कॉइल से एक कनेक्टर ले लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, ये जो NO पॉइंट है कॉन्टेक्टर का, NO में देखिए इस तरह से हमने 2 वायर लगाए हैं, तो एक वायर कॉन्टेक्टर के NO में लूप हो जाएगा और यहीं से NBC कॉइल में सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, जस्ट होल्डिंग करने के लिए हमने इस तरह से किया है। स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो स्टार कॉन्टेक्टर के NO से NBC कॉइल ऑपरेट होगी और मेन कॉन्टेक्टर की, और यहीं से एक कनेक्टर हमने NO पर कनेक्ट किया है। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है, जैसे मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ तो यह देखिए यह और यह NC बनेगा, और क्योंकि P4 पर ऑलरेडी सप्लाई आ रही है, होल्डिंग सप्लाई आ रही है, तो P4 से यहाँ पर होल्डिंग मिल जाएगी और मेन कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो जाए, जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, ठीक है, टाइमर के थ्रू स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। स्टार कॉन्टेक्टर में हमने 5 सेकंड सेट किया है, तो 5 सेकंड तक स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हुआ तो NO से ये सप्लाई निकलेगी और ये आ जाएगी मेन कॉन्टेक्टर पर, और मेन कॉन्टेक्टर यहाँ से होल्ड हो जाएगा। ठीक है, टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा, बट मेन कॉन्टेक्टर ऑलरेडी होल्ड रहेगा। अब क्या होगा, मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुका है और मेन कॉन्टेक्टर पर देखिए यहाँ पर स्टार कॉन्टेक्टर यदि स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ से देखिए कॉइल से होल्डिंग सप्लाई आ रही है और होल्डिंग सप्लाई से ही एक कनेक्टर जा रहा है। देखिए यहाँ से कनेक्टर जा रहा है स्टार कॉन्टेक्टर के NO पर। ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर के NO पर आ रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी हमने वायर को लूप कर रखा है ऊपर की तरफ, तो NO से यहाँ पर भी सप्लाई आ जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से जो स्टार कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट है, स्टार कॉन्टेक्टर के NC से होता हुआ, क्योंकि हमें इंटरलॉकिंग करना है, डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई आ रही है। अभी देखिए कॉमन को क्योंकि हमने ऑलरेडी लूप किया है, तो यहाँ से देखिए एक वायर हमने कनेक्ट किया और इसके NC से होता हुआ, स्टार कॉन्टेक्टर के NC से होता हुआ डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा तब हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और मेन कॉन्टेक्टर ऑलरेडी रन कर रहा है, तो मोटर मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर के जरिए रन करती रहेगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब रही बात टाइमर कॉइल सप्लाई की बात, तो टाइमर कॉइल में जो सप्लाई जाएगी वो स्टार कॉन्टेक्टर की जो NBC कॉइल है उससे 2 वायर ऑलरेडी निकाल कर दिए जाते हैं, जिससे हमें टाइमर को ऑपरेट करना होता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर